अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम IBSTS 5 to 15 ग्रेड इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो क्वेश्चन नंबर 43 है उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको देंगे ताकि आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखे लिखे डेट लिखी है कि 12 तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसमें ये सवाल आया था टेंजेंट 45 प्लस कॉट 45। उसके बाद अगर 13 तारीख को देखें तो 43 क्वेश्चन जो है वो है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अगर आप 14 डेट को देखें तो वहाँ पर पेपर का जो है सवाल आया था कोसेक 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं वीडियोस एक्सप्लेन करता हूँ तीनों पेपर्स की, मैं सारे मैथ्स के सवाल जो हैं एक्सप्लेन कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, या आप इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर लिंक प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। खैर, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया था जब हम वीडियो सवाल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे दूँगा ताकि 43 जो क्वेश्चन है इंटरमीडिएट कैटेगरी का वो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी मैं वैल्यूज़ आपको याद करवा दूंगा 0 से लेकर 90 तक। फिर आपको कोई भी अगर सवाल मिलेगा इस तरह का तो आप आसानी से उसका जवाब बता देंगे। तो पहले तो हम इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप देखिएगा कि मैं टेबल कैसे बनाता हूँ। टेबल में आप कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ याद करनी है कि एक फंक्शन होता है साइन थीटा, एक फंक्शन होता है कॉस थीटा, एक फंक्शन होता है टेंजेंट थीटा। इधर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ कौन सी, 0 डिग्री, फिर मैं लिखता हूँ 30 डिग्री, फिर मैं लिखता हूँ 45 डिग्री, फिर मैं लिखता हूँ 60 डिग्री और फिर मैं लिखता हूँ 90 डिग्री। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं बताता हूँ कि किस तरह। आप देख रहे हैं कि मैं लाइंस बना रहा हूँ, यहाँ से ही हम वैल्यूज़ बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं लाइंस बना लूँ फिर आपको टेबल का आइडिया हो जाएगा और ये वैल्यू आपको याद आसानी से हो भी जाएंगी। आपको फ़िलहाल थोड़ी बहुत मुश्किल लगेंगी लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि वाकई ये बहुत आसान ही है और सवाल आपको सेकंड्स में हो जाएंगे। अब देखिएगा मैं शुरू करता हूँ साइन से। अब साइन 0 डिग्री जो है ना, याद करने की सिर्फ ये पहली लाइन है। साइन की वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ किसके बराबर हैं, 0 के। साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/2। साइन 45 डिग्री बराबर होगा 1/2 और साइन 60 डिग्री बराबर है रेडिकल 3/2 और साइन 90 बराबर है 1। अब आप बस सिर्फ ये वैल्यूज़ आप याद कर लें। देखें पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू ये है कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर, 0। साइन 30 डिग्री किसके बराबर, 1/2। साइन 45 डिग्री किसके बराबर, 1/2 और साइन 60 डिग्री किसके बराबर, रेडिकल 3/2। मतलब ये है कि कल को अगर आपके पास कोई सवाल आता है कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर है तो आपको याद होना चाहिए कि ये 1/2 के बराबर है। साइन अगर आपसे आता है कि 45 डिग्री किसके बराबर है तो आप बोलेंगे 1/2। साइन 60 डिग्री अगर बोला जाए तो आप बोलेंगे सर ये बराबर है रेडिकल 3/2 और साइन 90 डिग्री अगर पूछा जाए तो ये बराबर है किसके, 1 के। सिमिलरली अगर साइन 0 डिग्री पूछा जाए तो किसके बराबर है, 0 के। मतलब ये 5 वैल्यूज़ जो है ना आप याद कर लें, बाकी याद करवाना मेरा काम है। देखिए सिर्फ ये वैल्यूज़ कौन सी हैं सिर्फ जहन में ये रख लें। वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 0, 1/2, 1/2, रेडिकल 3/2 और 1। ठीक है, हम आते हैं अब कॉस थीटा की तरफ। कॉस थीटा में क्या होगा, देखें ये जो वैल्यू है ना 90 डिग्री की कितनी वैल्यू है, 1। वही वैल्यू हो जाएगी किसकी, कॉस की। जो देखें एक्सट्रीम पर वहाँ पर है ये वाली 1 वैल्यू है, ये वाली इधर आ जाएगी 1। और फिर देखें ये वाली जो 0 वैल्यू है साइन 0 ये चली जाएगी इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 0 किसके बराबर है, 1 और कॉस 90 किसके बराबर है, 0 के।
सिमिलरली जैसे ए से वैल्यूज़ चली गई, वैसे ही ये देखें, ये जो 1/2 है साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, एरो आप देख रहे होंगे 1/2 के, तो ये आ जाएगा इसके नीचे 1/2। सिमिलरली ये जो वैल्यू है रेडिकल 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी इधर रेडिकल 3/2, और बाकी ये तो सेम रहेगी 1/√2। अब आप वैल्यूज़ चेक करें। साइन, ये जो ग्रीन कलर में लिखी हुई हैं कॉस थीटा की वैल्यूज़, कॉस 0 किसके बराबर 1, कॉस 30 किसके रेडिकल 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 के बराबर है। अब देखिए, अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखें कॉस 0 डिग्री तो बराबर किसके होगा, ये वाला 1 लिखा हुआ है 1, और अगर मैं लिखूँगा क्या कॉस 30 डिग्री तो ये किसके बराबर होगा, ये वाली रेडिकल 3/2। अगर मैं लिखूँगा कॉस 45 डिग्री तो यही वैल्यू कॉस 45 और साइन 45 सेम है 1/√2, सेम वैल्यू जवाब आएगा। कॉस 60 डिग्री जो है वो ये वाली वैल्यू 1/2 के बराबर है, और साइन 90 तो मतलब कॉस 90 किसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू पहली 0 के बराबर होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है, तो अब देखें साइन 30 किसके बराबर लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 1/2 प्लस कॉस 60 किसके कॉस 60 किसके बराबर है, ये वाली वैल्यूज़ देखें 1/2 के बराबर, तो 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर होता है, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा 1 होगा। बात समझ में? इन केस अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, तो अब बोलेंगे या साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री किसके बराबर है, तो आप देखें क्या लिखेंगे, साइन 45 किसके बराबर है, साइन 45 है 1/√2, टेबल में देखें, प्लस कॉस 45 वो भी 1/√2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम कितनी होगी रेडिकल 2, और ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2/√2, और 2/√2 किसके बराबर होता है, रेडिकल 2 के बराबर होता है, तो इसका जवाब क्या होगा रेडिकल 2। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 रेडिकल 3/2, साइन 90 1, और कॉस 0 किसके बराबर 1, कॉस 30 रेडिकल 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ठीक है, अब देखिएगा टेंजेंट की वैल्यू, इसको निकालने के लिए तरीका देखिएगा। तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ यूँ करेंगे कि साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे 0, ये 0 लिखा हुआ है, 0 डिवाइडेड बाय 1 जवाब क्या होगा 0। वैसे ही 1/2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3/2, 1/2 को रेडिकल 3/2 से डिवाइड करोगे जवाब आएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 जवाब आएगा 1। रेडिकल 3/2 1/2 जवाब आएगा रेडिकल 3, और 1/0 ये इन्फिनिटी है, मतलब अनडिफाइंड, ये वैल्यू आपसे नहीं पूछेंगे। टेंजेंट 90 की वैल्यू आपसे ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्या है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यूज़ देखिएगा। कोसेक थीटा की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, हम क्या करेंगे कि ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं, कौन सी, ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन की वैल्यूज़ क्या हैं 0 1/2 1/√2 जो पहली लाइन में लिखी हुई है, 0 1/2 1/√2 रेडिकल 3/2 1, इनको आप उल्टा कर दें। 0 को उल्टा करेंगे तो जवाब आएगा इन्फिनिटी। 1/2 इसको 1/2 को उल्टा करेंगे जवाब आएगा 2। 1/2 को उल्टा करेंगे रेडिकल 2, और रेडिकल 3/2 को तो 2/3, और 90 को 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन की वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको आपने क्या कर दिया, इधर उल्टा कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक और मैं रेशो लिखता हूँ जो कि है क्या, सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा जो रेसिप्रोकल है वो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब इसकी वैल्यूज़ को इधर उल्टा कर दें, कॉस की वैल्यूज़ को, तो इसका उल्टा क्या होगा 1 का 1। रेडिकल 3/2 का उल्टा क्या होगा 2/रेडिकल 3, और 1/रेडिकल 2 का उल्टा क्या होगा रेडिकल 2। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, और 0 का उल्टा मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये वैल्यू आपसे नहीं पूछेगी। सिमिलरली आखिरी जो फंक्शन है हमारा, आखिरी फंक्शन है कॉट थीटा। क्या फंक्शन है, कॉट थीटा।
और कॉट थीटा की वैल्यूज़ किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी वैल्यूज़ को हम उल्टा कर दें तो 0 का उल्टा क्या होगा? अगेन इन्फिनिटी। 1 अपॉन रेडिकल 3 का क्या होगा? रेडिकल 3। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। रेडिकल 3 का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन रेडिकल 3। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? 0। इस तरह से ये आपकी टेबल बन जाती है। अब यहाँ पर भी टेबल है। अब हम एक और टेबल जो है यहाँ पर मैं जो है टेबल मैंने यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। एक टेबल मैंने नेट से निकाली है, आप देख लीजिएगा। ऐसी ही बिल्कुल टेबल है, ये वाली भी टेबल देख लें। सारी वैल्यूज़ इधर लिख ली हैं। ये भी है, ये वही टेबल है यहाँ पर जो मैंने अपने तरीके से बनाई है, और यहाँ पर भी वैसी ही बनी हुई है। आप इसको देख लें कि साइन 0 देखें किसके बराबर? 0। साइन 0 किसके बराबर? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1 अपॉन रेडिकल 2, साइन 60 रेडिकल 3/2, साइन 90 1। सिमिलरली ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इधर आ चुकी हैं, ये वाली वैल्यू इधर आ चुकी है, ये वाली वैल्यू इधर आ चुकी है, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर, और ये एज इट इज़। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि टेन थीटा इसका कर दिया। तो मतलब इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ आपको याद कर देने हैं। अब देखें सवाल जो हमारे हैं, जो हमारे सवाल हैं वो आप चेक कर लें। पहला सवाल क्या है देखें, टेंजेंट 45 प्लस कॉट 45। अगर आपको ये टेबल याद है तो बस आपकी कहानी आसान हो गई। टेंजेंट 45 प्लस कॉट 45 देखें किसके बराबर है? टेंजेंट 45, ये 45 डिग्री है 45, लेकिन कौन सा फंक्शन आपको देखना है? टेंजेंट वाला। तो टेंजेंट 45 किसके बराबर? 1 के बराबर। टेंजेंट 45 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। फिर ये आ गया प्लस प्लस। अब क्या है? कॉट 45। कॉट 45 तो 45 डिग्री यही है और कॉट ये है, तो कॉट 45 देखें किसके बराबर? ये भी 1 के बराबर। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? 1। तो 1 + 1 आंसर क्या हो गया? 2। आई होप कि सवाल बिल्कुल अब आपको आसान लगता होगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब देखें साइन 30 डिग्री किसके बराबर है? साइन 30 देखें किसके बराबर आपको लिखा हुआ है? साइन 30 ये है, साइन की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री में? 1/2। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख लें? 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री। देखें कॉस 60, ये कॉस है और ये 60 है, तो वैल्यू कौन सी है? 1/2। कॉस 60 किसके बराबर? 1/2। तो इसकी जगह पर भी आप क्या लिखें? 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, और ये 2 के बराबर, 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो 14 डेट को टेस्ट था उसमें देखें पहले क्या है? कोसेक 30 डिग्री। अब देखें 30 डिग्री कौन सी है? 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है 30 डिग्री, और यहाँ पर क्या है? कोसेक। कोसेक 30 डिग्री देखें किसके बराबर? 2 के बराबर। तो इधर आप क्या लिख लें? 2 प्लस सेक 60 डिग्री। देखें सेक कहाँ है? ये सेक है, और 60 डिग्री कहाँ है? ये 60 डिग्री है, तो वैल्यू कौन सी होगी? ये होगी सेक 60। देखें किसके बराबर? 2 के बराबर। तो 2 + 2 क्या आंसर हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से ये आपके आसान से आसान तरीन था ये टॉपिक जो मैंने आपको समझा दिया है कि अब सवाल कोई भी हो, कैसे भी हो, आप आसानी से उनके जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई सवाल लिख लेता हूँ कि टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 60 डिग्री, बताइए किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो अब टेंजेंट 45 आप देखेंगे 1 के बराबर है। किसके बराबर? 1 प्लस टेंजेंट 60 रेडिकल 3 के बराबर। तो बस इसका जवाब 1 प्लस रेडिकल 3 हो जाएगा, ये जवाब होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, साइन 45 प्लस कॉस 45 किसके बराबर होगा? आप क्या लिखेंगे? साइन 45 अगर आप वैल्यूज़ देखेंगे तो 1/2 के बराबर। किसके बराबर? 1/2 प्लस कॉस 45 भी 1/2। तो इनकी अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगी? रेडिकल 2 प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2/2, और रेडिकल इस 2 को रेडिकल 2 × रेडिकल 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 रेडिकल 2 ये क्या हो जाएगा? रेडिकल 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे क्या है? रेडिकल 2 है, तो एक कैंसिल, बाकी क्या बचा? रेडिकल 2, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? रेडिकल 2। फॉर एग्जांपल एक और सवाल लिखते हैं। मैं सवाल लिखता हूँ फॉर एग्जांपल साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। अब मैं माइनस दे देता हूँ,
ठीक है। तो अगर आप वैल्यूज देखेंगे ना, साइन 60 डिग्री बराबर है रेडिकल 3/2, किसके बराबर है, रेडिकल 3/2, माइनस कॉस 30 डिग्री भी रेडिकल 3/2 के बराबर है। आप देखें वैल्यूज चेक कर लें, साइन 60 आप देखिएगा यहाँ पर साइन 60 देखें, साइन 60 ये साइन है, ये 60 है और ये वैल्यू है साइन 60, और कॉस 30 देखें, ये कॉस है, ये 30 है, तो वैल्यू कौन सी है, रेडिकल 3, मतलब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, माइनस मैंने बोला है, तो रेडिकल 3/2 माइनस रेडिकल 3/2, जवाब क्या आ गया, 0। तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। एक और सवाल लिख लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी सवाल वो लिख सकते हैं ना, आपको वो दे दें क्या, सेक 30 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, है ना। तो सेक 30 डिग्री अगर आप देखेंगे ना, वैल्यूज़ आपको ये मिलेंगी, सेक 30 मिलेगा 2/रेडिकल 3 माइनस ये भी आपको क्या मिलेगा, 2/रेडिकल 3। देखिए भले सेक 30 डिग्री, ये है आपका सेक और ये है आपकी 30 डिग्री, तो 2/रेडिकल 3। सिमिलरली और क्या है, कोसेक कौन सा, 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर, 2/रेडिकल, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं। तो यहाँ पर आप ये कैंसिल करके जवाब क्या आएगा, 0। अगेन अगर मैं इसी सवाल में प्लस बीच में दे दूँ, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना, तो जवाब क्या होगा, सेक 30 डिग्री जो है ना वो बराबर किसके होती है, सेक 30 प्लस, हाँ ये जवाब आएगा 2/रेडिकल 3 प्लस ये भी जवाब क्या होगा, 2/रेडिकल 3, है ना। अब इनकी एलसीएम होगी 2/रेडिकल 3 प्लस 2/रेडिकल 3 डिवाइड, तो एलसीएम क्या होगी, रेडिकल 3, तो ऊपर क्या होगा 2 + 2, मतलब जवाब क्या होगा 4/रेडिकल 3। तो ये जवाब आ सकते हैं इंशाल्लाह। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 43 है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, वो सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि अब एक और सवाल है, मतलब जो सवाल हैं डिफरेंट जो सवाल हैं वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मतलब एक लॉगरिथम का 42 जो सवाल आता है लॉगरिथम का, वो भी मैं उसकी ट्रिक्स जो हैं वो कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें अगर वो वैल्यूज़ चेंज भी कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लॉगरिथम करूंगा। इस तरह से बाइनरी और डेसिमल सिस्टम की जो बात हो रही है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ये तो सवाल आ चुके हैं। या कोई एक बाइनरी नंबर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करें किसमें, डेसिमल में, या डेसिमल वाला नंबर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ये सारे जो सवाल हैं आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपका इंटरमीडिएट का नेक्स्ट जो जब कैंसिल हो चुके हैं टेस्ट, लेकिन अब जब भी होंगी तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इंशाल्लाह आप हल कर लेंगे, है ना। एक भी मतलब गलत आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं पास्ट पेपर्स के, मतलब जो भी है पेपर आ रहा है तो हर कोई जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि मेरा चैनल आपसे मिस हो जाए। आप काइंडली जो है कि उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है जी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।